मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास 10th के साइंस मटेरियल टॉपिक पे, जिसमें हम क्लास 10th के साइंस के 15th चैप्टर हमारा पर्यावरण के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज करने जा रहे हैं। जिसमें आपका पहला सवाल कुछ इस प्रकार है। ये कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। पहला ऑप्शन है आपका घास, पुष्प तथा चमड़ा। दूसरा है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तीसरा है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। चौथा है केक, लकड़ी एवं घास। इसमें आपका सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों पहला नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा होगा मेरे दोस्तों। इसका आपका सही ऑप्शन तीसरा होगा। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। मतलब आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास, गेहूं एवं आम। घास, बकरी तथा मानव। बकरी, गाय तथा हाथी। घास, मछली तथा बकरी। इसमें दोस्तों हमारा सही उत्तर रहेगा घास, बकरी तथा मानव। तीसरा सवाल है आपका, निम्न में से कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। बच्चों इसका ऑप्शन, इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चौथा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है। मिट्टी, पौधे, प्रकाश, तापमान अजैविक घटक नहीं है। तो वो बच्चों आपका है मिट्टी। मिट्टी हमारा अजैविक घटक नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। जैविक घटक आपके नहीं है, वो है आपका वायु। छठा, आवास एक जीव का विशेष वातावरण है, ऊपर के सभी। इसके सही उत्तर है। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। पानी, कागज, गोबर गैस, प्लास्टिक। बच्चों आपको पता ही है आजकल प्लास्टिक के कितने दुष्प्रभाव हमारे ऊपर और हमारे धरती पर पड़ रहे हैं। ओजोन परत के ह्रास के कारण निम्न में से किन बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों ब्रोंकाइटिस, त्वचा कैंसर, दमा, फेफड़ों का कैंसर। आपको पता होगा बच्चों ओजोन का केमिकल फॉर्मूला है O3। त्वचीय कैंसर इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। प्लास्टिक, कीटनाशक, पीड़कनाशी, कृषि उत्पादित अपशिष्ट या कीटनाशी। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है तो बच्चों आपका है जो मानव निर्मित करते हैं वो है आपका कीटनाशी। आगे का कुछ सवाल बच्चों इस प्रकार रहा आपका, देखिए जरा आप। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। वो है आपका जैव अनिम्नीकरणीय, वो है आपका कृषि उत्पादित अपशिष्ट। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। निम्न में से किस पदार्थ का पुनः चक्रण किया जा सकता है। पुनः चक्रण मतलब होता है रिसाइकल। बच्चों इसका जवाब आप मुझे खुद बताएंगे। आपका पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा है लोहे की छीलन, तीसरा है कागज, चौथा है ऊपर दिए गए सभी। 13वां सवाल है, पौधे पर अपने भोजन के लिए निर्भर जंतुओं को डैश कहते हैं। पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर जंतुओं को हम शाकाहारी कहते हैं। दूसरे जंतुओं को खाने वाले जंतुओं को हम मांसाहारी कहते हैं। वे जंतु जो भोजन के रूप में जंतु और पौधे दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वहारी कहते हैं। निम्नलिखित से कौन सा स्थलीय परितंत्र नहीं है। एक्वेरियम, घास के स्थल, मरुस्थल और जंगल। इसका उत्तर बच्चों मुझे आप बताएंगे। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका उत्तर है आपका 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। CFC का फुल फॉर्म क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन। इसका सही उत्तर है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उत्पादक वो होते हैं जो सभी उत्पादक क्या है, सभी पौधे हैं। उत्पादक मतलब होता है प्रोड्यूसर। ये आपका सही उत्तर है। निम्न जंतुओं में से किसमें रसायनों की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। मछली में, पेलिकन में, पानी के छोटे पौधे में या पानी के छोटे जीव में किसमें रसायनों की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। इसका उत्तर है पेलिकन में। लास्ट सवाल है बच्चों आपका, निम्न को एक आहार श्रृंखला में सुव्यवस्थित कीजिए। पानी के छोटे जीव, छोटी मछली, पानी के छोटे पौधे, बड़ी मछली और पेलिकन। आपको इस प्रकार लगाने जिसका सही उत्तर, इसका बच्चों सही उत्तर है C।